हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। अच्छा, चलो अपन काइनेमेटिक्स पार्ट टू का सीरीज चल रहा है और पार्ट टू के सीरीज में अपन दो लेक्चर बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, आप देख भी चुके होंगे। आज थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में अपन दो लेक्चर तक जो पढ़ चुके हैं उससे आगे ही बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है ना, कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। नोटिफिकेशंस टाइम के साथ आपके पास जाती रहेगी और आप आराम से पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे और धीरे धीरे एग्ज़ाम तक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम तक अपने कुछ कुछ क्वेश्चंस करे थे। एक बॉल को उठा के ऊपर फेंक दिया था और आधी हाइट पे जा करके हमें क्या निकाला था? आधी हाइट में वेलोसिटी निकाले थे, याद है? u0/√2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आई थी, नहीं याद है? चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट और जाके देखिए, याद आ जाएगी। ठीक। और दूसरा क्या हुआ था कि सर आधी वेलोसिटी हो गई थी या स्पीड आधी हो गई थी, उस टाइम पे कितना हाइट गया था? याद है आंसर? 3h/4। हाँ, 3h/4 हाइट आया था, जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई थी? आधी हो गई थी। उसी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में 3 पॉइंट को डील करूंगा। एक पार्टिकल को कुछ हाइट से छोड़ा जाएगा तो ये गिरेगा, एक पार्टिकल को कुछ हाइट से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा और एक पार्टिकल को कुछ हाइट से नीचे की तरफ फेंका जाएगा। यानी 3 केसेस आएंगे। एक मान लो ये हाइट h है, यहाँ से बॉल को छोड़ा गया, u0 है। एक बॉल को u से फेंका गया ऊपर, एक बॉल को फेंका गया u से नीचे। 3 तरीके के अपन क्या करेंगे? स्टडी 3 केसेस के रूप में करेंगे। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। जंगलर समझते हो? जो बॉल को ऐसे ऐसे घुमाते रहता है, ऐसे ऐसे बॉल करो, मतलब देखना वो उसके हाथ 2 होते हैं बट वो 4-5 बॉल 10 बॉल 11 बॉल नचाते रहते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है और जगलर, समझते हो ना? अरे मेला मिलता है। और जगलर जंगली जंगली और 5 बॉल एट अ टाइम और जगलर जगलिंग 5 बॉल एट अ टाइम and time taken to transfer one ball from one hand to other hand in 1 सेकेंड। मान लेते हैं कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। देन फाइंड आउट, क्या निकालनी है? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ईच बॉल। यानी कि हमें क्या निकालनी है? मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ईच बॉल। कितना बॉल फेंका जा रहा है? 5 बॉल। अच्छा, 5 बॉल जब फेंका जाएगा, देख लो ऐसे, ये ऐसे फेंकेंगे, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, ये ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ जाने में मतलब एक ऐसा। ठीक, देखो जरा, यहाँ पे सारे बॉल हैं, मान लो एक बॉल फेंका, यहाँ से बॉल यहाँ इस हैंड में, देखो इस हैंड से इस हैंड में जाने में टाइम 1 सेकेंड लगता है। तो ये फेंकेंगे, फिर दूसरी बॉल आ जाएगी, फिर ये फेंकेंगे, फिर तीसरी बॉल आ जाएगी, फिर ये फेंकेंगे, फिर चौथी बॉल आ जाएगी, फिर 5वीं बॉल इसके हैंड में आ जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से अपन कितने बॉल फेंक देंगे? 5 बॉल फेंकेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पहली बॉल यहाँ आई तो दूसरी बॉल इसके हैंड में है, दूसरी बॉल यहाँ आएगी तो पहली बॉल एयर में जाएगी, तीसरी बॉल यहाँ आएगी तो दूसरी बॉल एयर में जाएगी और पहली बॉल को 2 सेकंड हो चुका होगा। देख लो इधर, मान लो कितना बॉल है? 5 बॉल। ये हैंड 1 है, ठीक, और ये हैंड 2 है। मान लो हाथ का फिगर नहीं बना रहा हूँ, ये 1 है और यहाँ पे एक बॉल होगा, एक बॉल यहाँ होगा और बाकी 3 बॉल कहाँ पे होगा? एयर में होगा सर। 3 बॉल एयर में होगा। ये बॉल इधर से फेंका गया, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया। 5 बॉल एक साथ वो नचा रहा है। इसका मतलब है कि ये हैंड 1 से हैंड 2 में जो गैप है
1 सेकेंड का। ठीक, तो बॉल नंबर 1 यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो बॉल नंबर 1 आया यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कौन सा है? चौथा बॉल है। कितना बॉल है? चौथा। यानी कि एक बॉल के बीच में कितना सेकंड गैप है? 1 सेकंड। तो देखो ये लगेगा कितना? 1 सेकंड। यहाँ भी कितना लगेगा? 1 सेकंड। यहाँ भी कितना लगेगा? 1 सेकंड। और यहाँ भी कितना लगेगा? 1 सेकंड। हर जगह मैं 1 सेकंड क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक बॉल को मैंने इस हैंड से जब ऊपर फेंका था तो दूसरा बॉल यहाँ से 1 सेकंड बाद आया, तो यहाँ से फिर निकला कब? 1 सेकंड के बाद। तब तक ऊपर वाला बॉल जो पहले फेंका था वो 1 सेकंड ऊपर जा चुका है, दूसरा बॉल अपने पास आया। फिर दूसरा बॉल को जब मैंने फेंका तो पहले वाला 2 सेकंड गया, दूसरे वाला 1 सेकंड गया, और तीसरे वाला इसके हैंड में आया। इसी तरीके से 1 सेकंड का दो बॉल के बीच में गैप है ना। तो मैक्सिमम हाइट, तो टाइम कितना लगा है इस बॉल को? 1 2 3 4। तो मैं बोल सकता हूं टाइम टेकन या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 4 सेकेंड। कितना? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में बॉल क्या हो जाएगा? घूम के वापिस आ जाएगा। ठीक, तो हमें निकालनी क्या है? एच मैक्स। क्या निकालनी है? एच मैक्स। तो एच मैक्स का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर बाय 2g, बिल्कुल सही। सर टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, यानी कि 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? 0। कितनी हो चुकी? 0। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना पड़ता है? टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, तो t इक्वल्स टू 2u बाय में g। 2u बाय g। अब ध्यान से देखो तो यहां से निकाल लो, तो t की वैल्यू है कितनी? t की वैल्यू कितनी है? t इक्वल्स टू 2u बाय g। t की वैल्यू कितनी? 4। तो 2 इंटू यू का वैल्यू कितना हमें निकालना है? बाय में कितना? g। ठीक, g का वैल्यू कुछ भी g रहने दो, तो 2 2 जा 4, तो 2 इक्वल्स टू कितना आया? u बाय g। एक वैल्यू निकल के ये आ गया। ठीक, और हमें चाहिए क्या? h। h कितना होता है? यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर बाय 2g। ध्यान दो, u को अपन क्या बोल सकते हैं? u इक्वल्स टू सर 2g। u इक्वल्स टू क्या? इधर ले जाओ, तो u बराबर कितना? 2g। यहाँ क्या लिखना? यू स्क्वायर बाय 2g। तो u के जगह में क्या लिखा जाएगा? u के जगह में क्या लिखा जाएगा? 2g। अच्छा, g का वैल्यू अगर 10 मान लो तो u ये कितना? 10। तो वैल्यू कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। तो u स्क्वायर ये कितना आया? 20 इंटू 20 बाय 2 इंटू जी का वैल्यू 10। ये वैल्यू कट गया, वैल्यू कितना आया? एच मैक्स की वैल्यू आई कितनी? 20 मीटर। यानी कि ये बॉल कितना ऊपर जाएगा? मैक्सिमम 20 मीटर। कितना ऊपर जाएगा? मैक्सिमम 20 मीटर। समझ आ गया है ना। अगर मैं बोल लूं कि अदर क्वेश्चन ले लेंगे कि 11 बॉल फेंक लो। कितना बॉल फेंक लो? 11 बॉल फेंक लो। मान लो कि, चलो क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, है ना। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय each ball if time gap between the ball is 0.5 second. If time gap to pass the ball from one hand to other hand is 0.5 सेकेंड मान लो, एंड number of ball jungling is 11। मान लेते हैं कितना बॉल है? 11 बॉल को जंगलिंग करा रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करनी है। देख लो, अगर 11 बॉल है तो 2 बॉल हैंड में रहेंगे, बाकी 9 बॉल एयर में रहेंगे। 9 बॉल एयर में रहेंगे, बिल्कुल सही सर। यहाँ पे एक बॉल होगा, एक बॉल यहाँ होगा। ये हैंड नंबर 1 है, हैंड नंबर 2 है मान लो। ठीक,
एक बॉल यहाँ होगा, एक बॉल यहाँ होगा, एक बॉल यहाँ होगा, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ। कितना हो गया? 3 2 5, 3 + 2 5 5 10। एक बॉल यहाँ। ठीक, देखो ऐसा बॉल आएगा इस तरीके से, जंगलिंग जंगल करेगा। तो ये एच मैक्स तो ये वाला है, एच मैक्स ये वाला है। ठीक, अब मेरे को बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, एक बॉल कितने टाइम तक एयर में रहा? सर यहां से बॉल यहां जाने में 0.5 सेकेंड, तो दो बॉल के बीच में कितना गैप आएगा? 0.5 सेकेंड। कितना आएगा? 0.5 सेकेंड। ठीक, तो ये आएगा यहां से यहां तक 0.5, 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 और यहाँ से यहाँ तक 0.5, और यहाँ से यहाँ तक 0.5, और यहाँ से यहाँ तक 0.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 0.5, और 2 बच गए, इसमें भी कितना? 0.5। देख कितना गैप आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार एयर में 0.5 टाइम्स, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ गया वो कितना आ गया? देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा ये 0.5 इंटू 10, ये पॉइंट रहा इधर में कट गया, तो वैल्यू कितनी आई? 5 सेकेंड। कितनी आई? 5 सेकेंड। समझ आ गया? तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी आ गई? 5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड गई होगी और 2.5 सेकेंड आई होगी। बिल्कुल सही, 2.5 सेकेंड गई होगी और 2.5 सेकेंड आई होगी। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारा 5 सेकेंड। अब मेरे को क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5। ठीक है, 2u/g का वैल्यू 10, ये 2 5, तो 5 5 जा 25, u की वैल्यू कितनी आई? 25 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा कौन सा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल। इतने वेलोसिटी के साथ बॉल को फेंका जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? एच मैक्स। क्या चाहिए? एच मैक्स। एच मैक्स की वैल्यू कितना होगा? u²/2g। यू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितना है? 25। 25 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा? 25 इंटू 25/2 इंटू जी का वैल्यू 10। देखो कट करो, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 तो 125। वैल्यू कितना आया? 125, और बाय में 4। बाय में कितना? 4। तो डिवाइड करो, कितना हो गया? 4 3 जा 12, 1 बच गया कितना? 1 0, तो 4 2 जा 8 + 2 4 5 जा 31.5 मीटर। यानी कि मैक्सिमम हाइट कितना हो गया? 31.5 मीटर। समझ आ गया? यानी कि ये बॉल मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? 31.25 मीटर। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई है ना? चलो प्रॉपर नोट्स कर लो, पॉज करके कर लिया नोट्स? हो गया? मिटा दो, मिटा दो। चलो ठीक है। अब इसमें बताओ कि अगर मैं बोलूं किसी पार्टिकल को कुछ हाइट से बॉल को क्या किया गया? रिलीज किया गया, है ना? मोशन अंडर ग्रेविटी में एक पार्ट आती है कि व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन और रिलीज फ्रॉम सम हाइट, है ना? एक पार्टिकल को हम क्या करेंगे? रिलीज करेंगे सम हाइट से। क्वेश्चन लिखो, लिखते हैं व्हेन पार्टिकल is dropped from some height, पार्टिकल क्या गया? कुछ हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया। मान लो ये बिल्डिंग है और यहां से ये h हाइट है, मान लेता हूं। क्या निकालना? h हाइट। यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया। क्या किया गया? ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा केस है ना? क्योंकि ड्रॉप का मतलब होता है उसको सिर्फ रिलीज किया गया, वेलोसिटी दिया गया नहीं है। ठीक है, तो यहां से इसको जब मैं रिलीज किया h हाइट से तो वैल्यू कितना आया?
0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हाँ, इसके पास एक चीज और है, क्या? एक्सेलरेशन कितना? g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। तो पहला पॉइंट आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? पहला निकाल लो, क्या चीज? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं कैपिटल टी से। ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम तक इसको यहां से यहां आने में लगा, ये लगाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसमें हम लगा सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, बताओ कितना हो जाएगा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से निकल सकता है। s की वैल्यू है कितनी सर? h। किधर? नीचे। क्या लेंगे? नेगेटिव। तो लिख दो क्या? माइनस एच इक्वल टू यू कितना? 0 टाइम t प्लस 1/2। ए की जगह में क्या सर? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ये आया माइनस एच इक्वल्स टू माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। माइनस माइनस मर गया, 2 इधर गया, 2h/g। तो टाइम की वैल्यू आई कितनी? 2h/g और इसका अंडर रूट इतना सेकेंड। अच्छा, प्लस माइनस क्यों नहीं आया? नहीं आएगा क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। लिखने के लिए अपन यहां लिख देंगे 2h/g का अंडर रूट प्लस माइनस, बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई माइनस इज नॉट कंसीडर्ड। समझ आ गया? तो पहले आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड आ गया, सेकंड निकाल लेते हैं, वेलोसिटी व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड। क्या निकालना है? वेलोसिटी व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड। हमें निकालनी है वेलोसिटी जब बॉल क्या करेंगे? हिट करेंगे। किसको? ग्राउंड को। चलो देखो, बॉल को हिट किया तो कौन से क्वेश्चन निकाले? थर्ड क्वेश्चन निकाल लेते हैं। कौन सा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बिल्कुल सही। तो वी स्क्वायर हमें निकालना है। ये लिखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है? यू की जगह क्या रख देंगे? 0 प्लस 2। ए की जगह में क्या रखेंगे? ए की जगह में बताओ, नीचे की तरफ तो माइनस जी। अच्छा, एस की जगह में क्या लगेगा? नीचे की तरफ कितना? माइनस एच। ठीक। तो ये आया कितना? वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आया 2g कैपिटल एच। तो यहां से देखो ध्यान से पता पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितना आया? वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो v की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 2g मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा क्या निकल गया? वेलोसिटी निकल गया। क्या निकल गया? वेलोसिटी निकल गया। कब बताओ? ग्राउंड में कितनी वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा, उस टाइम की ये क्या निकल गई? वेलोसिटी निकल गई। क्लियर है ये? है ना? उस टाइम क्या निकल गई? वेलोसिटी निकल गई। इतनी वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक। पहला निकाल लिया मैंने, टाइम कितने टाइम तक एयर में रहेगा। दूसरा निकाल लिया क्या? वेलोसिटी, कि कितना वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करने के टाइम में होगी। ठीक है। ओके ओके। तो ये अच्छा, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। v इक्वल्स टू प्लस माइनस तो जी एच। एक्चुअली में प्लस माइनस लिए क्योंकि अगर ये इतना से 0 से फेंका गया तो नीचे की तरफ आया, और इतने से अगर फेंका जाता तो यहाँ फिर जाके 0 हो जाता। ठीक है। तो माइनस वाला कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में है। तो प्लस वाले को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे बताओ? ये वैल्यू इतना आया, इसका वैल्यू कितना? v इक्वल्स टू प्लस माइनस। क्यों प्लस माइनस? नीचे को क्या किया? नेगेटिव माने, तो हमारा v इक्वल टू कितना लिखा जाएगा बताओ? ये लिखा जाएगा 2gh का अंडर रूट। ये वाला नहीं यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? v इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2gh बिकॉज डायरेक्शन इज नेगेटिव, है ना? ये वाला अपन यूज करेंगे। ठीक है। तो ये निकाल लिया। अगर मेरे को t टाइम के बाद क्या पूछ लिया जाए? हाइट पूछ लिया जाए, या t टाइम के बाद मेरे को वेलोसिटी पूछ लिया जाए। t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, बोलेगा समथिंग टाइम है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, इतना बात बताओ वेलोसिटी कितना है, हाइट कितनी है ना? तो यानी डिस्टेंस कवर कितना हुआ। चलो इसको भी कर लेते हैं ना। 3-4 पॉइंट है, उसके बाद एक क्वेश्चन में सबको लपेट लेंगे। ठीक है। समझ तो आ रही है ना आपको, है ना? अगर समझ अच्छे से आ रही होगी तो प्यारे प्यारे कमेंट से आप जरूर बताते रहें कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और अपन लगे रहेंगे क्योंकि आपकी इसी हरकत से हमारी एनर्जी हाई होगी और हम और जोश के साथ पढ़ाएंगे, है ना? चलो
ठीक है ना? ओके, अब वेलोसिटी आ चुका है सर, टाइम आ चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ चुका है। ये क्या चीज है? टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट उड़ने का, लंदन जाने का टाइम है ना? तो वी निकल चुका है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकल चुका है। अगर मैंने पूछा तीसरा पॉइंट, फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, मान लो टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। मान लो किसी इस पॉइंट से बॉल को रिलीज किया गया है ना, यू कितना, 0 मीटर पर सेकेंड, और ये हाइट है ना, बॉल ये ऐसे जाएगा। मान लो टी टाइम के बाद ये यहां पहुंचा, यहां, तो यहां पे पूछा गया क्या, वेलोसिटी वी डैश या फिर v1, कितना बोल दो, v1, वेलोसिटी निकालना v1। कैसे निकालेंगे सर, t है तो क्या लगाएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बिल्कुल सही, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जो हमें निकालना है उसमें साइन अपने मन से कंसीडर नहीं करेंगे, तो v को तो मैं निकालना है, v लिख देता हूँ, v के जगह में क्या लिख दूंगा, v1 इक्वल्स टू यू कितना सर 0 प्लस ए कितना सर माइनस जी, टाइम तो नेगेटिव होता नहीं, तो v1 की वैल्यू आई कितनी, माइनस जी इंटू टी मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। ये क्यों माइनस आया है, क्योंकि ये नीचे डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या चीज, वेलोसिटी पे आ गया, ठीक। यानी कि डिस्टेंस, और नेक्स्ट है कि अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस कवर कितना किया है ना, क्या पूछूं, फोर्थ नंबर, डिस्टेंस कवर बाय द बॉल, डिस्टेंस covered by the ball in t time, in t सेकेंड, मान लो t सेकेंड में हमें निकालना है डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो मान लो यहां से एक बॉल को रिलीज किया गया, ये बॉल इधर जा रहा है कितना, 0 मीटर पर सेकेंड से, t टाइम के बाद बॉल मान लो यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस h हो गया ये, तो मेरे को ये ही निकालना है ना, मेरे को क्या निकालनी है, ये h निकालनी है। तो बताओ क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे ही s मतलब h, वही है। s की वैल्यू है कितनी सर, नीचे जा रहा है ना, तो माइनस h, बिल्कुल सही, माइनस है, u कितना है 0 टाइम t प्लस हाफ ए कितना माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आया, माइनस h बराबर माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, माइनस माइनस चला गया, तो वैल्यू निकालना क्या था, हाइट, मतलब कितना डिस्टेंस नीचे चला है, तो h बराबर कितना आ गया बताओ, हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि एक बॉल को, एक मैक्सिमम सम हाइट से बॉल को अगर रिलीज किया गया है, तो वो टी टाइम के बाद कहां होगा, कितना वेलोसिटी होगा, कितना डिस्टेंस चला जिस टाइम पे वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है ना, ये सब चीज कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। कि अगर ये हाइट, मान लो बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर है, 100 मीटर से बॉल को रिलीज किया गया है, तो बताओ उस टाइम पे उसकी जिस टाइम पे वो ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, ये चारों पॉइंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से अपन उसको कैलकुलेट करते हैं। प्रॉपर पॉज करके नोट कर लो, हो गया नोट, मिटा दो, मिटा दो, ठीक। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, कि मान लो 80 मीटर का बिल्डिंग है, कितना मीटर बिल्डिंग है, 80 मीटर के बिल्डिंग से एक बॉल को रिलीज किया गया, और फाइंड आउट द क्या, सब निकालेंगे चारों, है ना। अभी 4 पॉइंट पड़े, चारों पॉइंट, एक क्वेश्चन एकदम बेसिक वाला अच्छा कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एकदम दमदार और डेंजर क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है। अरे जोश बनाए रखेगा ना, सोता तो नहीं है तुम लेक्चर देते देते, ऐसा ऐसा लेक्चर देखते देखते अपन सो जाते हैं ना, पता नहीं पड़ता कब सो जाते हैं, लोड़ी नहीं चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं। देखो इधर क्वेश्चन है, मान लो अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ बिल्डिंग 80 मीटर,
एक हाइट है बिल्डिंग 80 मीटर से, देन फाइंड आउट, हमें निकालना है क्या चीज, फर्स्ट नंबर में टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा नंबर क्या चीज, वेलोसिटी एट ग्राउंड, वेलोसिटी एट ग्राउंड, तीसरा नंबर डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, मान लो कितना सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक। चौथा नंबर डिस्टेंस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली है ना, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये सब चीज निकालना है चारों। ध्यान दो, एक बिल्डिंग ले लो, कितने मीटर की, 80 मीटर की बिल्डिंग है, 80 मीटर की बिल्डिंग से बॉल को जो रिलीज किया गया है, कहां से, यहां से, तो u है कितनी सर, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इतने हाइट से इसको रिलीज किया गया, ठीक। अब ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बॉल जब पहुंचेगा तो ये बताओ v कितना होगा, ये पूछा गया, ठीक। 2 सेकंड के बाद पूछा गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, तो पहला चीज लेते हैं कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, अंडर रूट 2h बाय जी, कितना होता है, अंडर रूट 2h बाय जी, देख लो ध्यान से, 2 इंटू h का वैल्यू कितना है 80, बाय में g का वैल्यू 10, मान लो 10 ले लो, g का वैल्यू, g का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो जी, ये कट गया तो वैल्यू कितना आया, अंडर रूट 16 यानी कि 4 सेकेंड, कितना आ चुका है 4 सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, ये तो 4 सेकेंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया, मतलब कितना चला जाएगा 80 मीटर, तो मान लो यहाँ 3 सेकेंड, कितना मान लो 3 सेकेंड, ठीक, कितना है 3 सेकेंड। सेकेंड नंबर क्या निकालना, वेलोसिटी एट द ग्राउंड, तो सेकेंड नंबर में वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस 80, v कितना, u कितना है 0 प्लस a कितना है बताओ, a माइनस 10 है ना, माइनस 10 इंटू टाइम कितना लगा है ग्राउंड पहुंचने में सर 4 सेकेंड, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आई, माइनस 40 मीटर पर सेकेंड, ये आया वेलोसिटी एट ग्राउंड, ये कितना आया माइनस 40 मीटर पर सेकेंड, ये 2 क्वेश्चन आ गया आंसर, ठीक। अब तीसरे नंबर में क्या निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड, तो तीसरे नंबर में तो डिस्टेंस कवर होगा s, ये क्या होगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u कितनी है सर 0, टाइम 3 सेकेंड प्लस हाफ, a का वैल्यू कितना है सर माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल सही, यानी कि ये डिस्टेंस नहीं क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस लिखा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, तो s इक्वल्स टू कितना आया, ये कट गया 5, 9 5 जा 45, तो ये आया माइनस 45 आएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ 45 मीटर, ये आया डिस्टेंस, ठीक, तीसरा नंबर है। ये चौथा नंबर में अगर मैं बात करूं क्या निकालना, वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, तो v इक्वल्स टू कितना होता है, ये मान लो v1, तो u प्लस 80, तो u तो 0 है प्लस a कितना है माइनस 10 इंटू टी कितना है 2 सेकेंड, वैल्यू कितना आया माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v1 की वैल्यू कितनी आई माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, और v1 क्या बताएगा, मतलब माइनस क्या बताएगा कि वेलोसिटी किधर थी, नीचे के तरफ, ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से अपन है ना बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें कर सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, बॉल निकाल लो, या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अपन कर सकते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं, है ना, नोट कर लो पॉज करके, हो गया, मिटा दो, मिटा दो, चलो ठीक, अगर एक क्वेश्चन ले लो अपने, जैसे मान लो नल टैप में वाटर गिर रहा है ना, एक क्या हो रहा है वाटर टैप से वाटर इज फॉलिंग, है ना,
और मैं बोल रहा हूँ कि बूंद बूंद वाटर गिर रहा है और एक बूंद को दूसरे बूंद को गैप होता है, मान ले, है ना। वाटर ड्रॉप फॉल फ्रॉम अ टैप, ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, वाटर ड्रॉप फॉल फ्रॉम अ टैप at an interval, at an regular interval, regular interval at an regular interval of, मान लो 1 सेकेंड, कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, then find out distance between second drop and third drop, second and third drop when sixth drop is just about to release। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, about to release, ठीक। यहां देख, ये टैप बनाओ, वाटर टैप, सर ये वाटर टैप बन रहा है, हाँ बिल्कुल वाटर टैप है ना, इस तरीके से ऐसे बना है, ठीक है। यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे नल लगाया हुआ है, ऐसे तुम घुमा के छोड़ देते हो, ठीक है। यहाँ से तुम सही से बंद नहीं किया ना, तो पॉइंट बूंद बूंद में क्या हो रहा है, वाटर नीचे गिर रहा है। अच्छा, कौन सा ड्रॉप है, सिक्स्थ ड्रॉप। मान लो सिक्स्थ ड्रॉप यहाँ पे जस्ट आया है, तो फिफ्थ वाला तो यहाँ होगा, ठीक, फोर्थ वाला यहाँ होगा, थर्ड वाला यहाँ होगा, और सेकंड वाला यहाँ होगा, फर्स्ट वाला यहाँ होगा। अच्छा सर, गैप आप बढ़ाते जा रहे हो, गैप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो, यानी कि धीरे टाइम के साथ बढ़ेगा, स्पीड बढ़ती जाएगी तो गैप बढ़ता जाएगा। तो ये वाला कौन सा ड्रॉप है, सिक्स, ये वाला कौन सा है सर, फिफ्थ है ये, और ये वाला कौन सा है, फोर्थ है, और ये थर्ड है, और ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप के बीच की दूरी। तो सेकेंड और थर्ड यानी कि ये चाहिए, ये डी, ये चाहिए, ठीक। मान लो यहां से यहां तक दूरी S1 है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की दूरी S2 है। अब बताओ S1 माइनस S2 बराबर D है कि नहीं, हमें चाहिए क्या, D। तो D को मैं क्या बोल सकता हूं, S1 माइनस S2, ये बोल सकता हूं, बिल्कुल सही, S1 माइनस S2। अच्छा, टाइम कितना लगा है, 1 सेकेंड। जब सेकेंड बॉल यहां पहुंचा कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, है ना। इसके बीच कितना, 1 सेकेंड, इसके बीच कितना लगा टाइम, 1 सेकेंड, जंगल जैसा है, इसके बीच कितना लगा है, 1 सेकेंड, और इसके बीच कितना लगा है, 1 सेकेंड। जिस टाइम पे सिक्स्थ ड्रॉप जस्ट अबाउट टू फॉल, सेकेंड ड्रॉप कितना चल चुका था, 4 सेकेंड, कितना चल चुका था, 4 सेकेंड। तो बताओ S1 कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो u तो कितना है, 0, तो 0 इंटू 4 प्लस हाफ ए का वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर 16। देखो सेकेंड ड्रॉप यहां पहुंचा, इसको कितना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड लग चुके हैं, तो 4 2 जा 16, तो ये 8, वैल्यू कितना आया, -80 मीटर, नीचे की तरफ है, ये S1 आया, ये क्या आया, S1 आया। उसी तरीके से S2 निकालो, S2 को कितना सेकंड लग चुका है सर, ये यहाँ पहुंचा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड लगा है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा लगाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें पता पड़ेगा आपको कि u का वैल्यू कितना है, 0, टाइम कितना लगा है, 3 सेकेंड, प्लस हाफ ए का वैल्यू
-10 इंटू टाइम 3 का स्क्वायर 9 है ना, 2 ये 5 जा, तो वैल्यू S2 कितना आया -45 मीटर, माइनस कितना 45 मीटर। अब मेरे को बताओ D जो होगा वो कितना होगा, S1 माइनस S2 और इसका मॉड लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, ठीक। S1 माइनस S2, S1 की वैल्यू कितनी आई सर -80 माइनस S2 की वैल्यू कितनी आई सर -45 और इसका मॉड, ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ जाएगा ये कितना आया -80 माइनस माइनस प्लस 45, ये अंडर रूट मतलब ये मॉड, ये कितना आया 35 -35 उसका मॉड कितना आ जाएगा 35, यानी कि 35 मीटर। यानी कि बताओ थर्ड और सेकंड ड्रॉप के बीच का जो गैप था वो कितना था, कितना था 35 मीटर। कब, जब सिक्स्थ ड्रॉप अबाउट टू रिलीज, अगर सिक्स्थ ड्रॉप रिलीज हो रहा है, पांचवा ड्रॉप 1 सेकंड चला है, चौथा ड्रॉप 2 सेकंड चला है, तीसरा ड्रॉप 3 सेकंड चला है ना, सेकंड ड्रॉप 4 सेकंड चला है और फर्स्ट ड्रॉप 5 सेकंड चल चुका है, ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फैला दें अपने सारे दोस्तों में, फिजिक्स पढ़ने चलते हैं। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। अपने जोश बनाए रखें, अपने साथ साथ अगल बगल के पास पड़ोस के समाज के सबका ख्याल रखें और सबसे ज्यादा ख्याल रखें पढ़ाई टाइम के साथ करते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।